Of course, sir. Please. बहुत जल्द we'll also have नितिन शंकर जी हमारे साथ जो इस कॉन्सर्ट के म्यूजिक डायरेक्टर हैं. He is the one who decides about the music, how the music is going to flow. We also have Vishal here with us, जो कि Moria Entertainment, जो कि एक कॉन्सर्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं. And ladies and gentlemen, बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए, हमारे फोटोग्राफर्स की फ्लैशेस बता रही हैं that the Empress is here. She has arrived. The Queen has arrived, if I may say. And this is what happens when I enters. It's not about you. It's not about media. It's not about. We have all become just pure fans of Asha Bhosle ji, and Asha ji has just arrived, guys. Please join us in your hands. Such an honor. And she's coming there. What a golden moment is that? She's coming with her granddaughter, Zanai Bhosle ke saath mein. Look at that, guys. Everybody, come on, let's join our hands. Woo! हेलो माइक सिन्हा. मैं आपकी सबकी पहले माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोगों को बहुत बैठना पड़ा है, क्योंकि कोई मलाड से आ रहे थे, कोई लोअर परेड से. सॉरी. That's the grace of Asha Dai with us. So once again, let me formally welcome all of you. आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आज हम जिस कॉन्सर्ट के बारे में बातें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये कॉन्सर्ट होने ही नहीं वाला था. अगर आपको एक बैक स्टोरी दूं इस चीज़ की, तो हम सब जब आशा जी को स्टेज पे देखते हैं, यू नो द रॉक स्टार, शी इज क्रैकिंग जोक्स एंड हैविंग फन विद द ऑडियंस. मैं आपको एक्चुअली सच्चाई बता दूं, क्योंकि हम सब परिवार के लोग हैं, हम बिल्कुल जानते हैं कि आई घर पे कैसी हैं. आशा जी एक्चुअली बिल्कुल भी फ्लैम्बॉयंट नहीं है. वो बहुत ही शाय हैं, बहुत ही रिजर्व्ड हैं, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं कि एक कॉन्सर्ट पे जाएं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करें. तो जब हम सब के सब आनंद जी के साथ, आनंद जी आशा जी के बेटे नितिन शंकर जी has joined us. Ladies and gentlemen, please welcome Nitin Shankar ji. And right next to I is Vishal. Vishal is from Moria Entertainment, who's getting this special concert for all of us. Wow. तो जब हम सबके सब आई के पास गए थे पिछले साल और हमने बोला, आई आप 90 इयर्स के हो रहे हो, एक कॉन्सर्ट करते हैं, बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, तो उन्होंने सीधा हमको बोला था, चुप बैठ जाओ सबके सब, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं करना. दैट इज एक्चुअली द फैक्ट. शी सेड नो टू इट. लेकिन फिर हम सभी ने आई को बोला, आनंद जी के साथ मिलकर हमने कहा, आई यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सर्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हिंदुस्तान की है, यहाँ पे बात भारत के सम्मान की है. आप मीडिया से हैं, आप हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं. आप बताइए कि क्या बस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा सिंगर, कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जो 90 साल की उम्र में स्टेज पे जाके कॉन्सर्ट परफॉर्म करता है? आज नहीं, अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, इतिहास में भी देखें, तो किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा आर्टिस्ट रहा है जिसने 90 साल की उम्र में स्टेज पे परफॉर्म किया और सामने 30-40 हजार लोग आके कॉन्सर्ट को परफॉर्म करते हुए देखें? ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है. तो हमने कहा कि जब भी इतिहास बनेगा तो इतिहास इस बात से बनना चाहिए कि जब पहली बार ऐसा हुआ था तो वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मा हुआ आर्टिस्ट था. एंड दैट इज व्हेन आशा जी सेड यस, लेट्स डू इट फॉर आवर भारत, हमारे हिंदुस्तान के लिए हम करते हैं. तो आशा जी के लिए एक बार we are all going to clap for आशा जी. So that is why I said ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है, ये एक्चुअली भारत के मान सम्मान की बात है. पिछली बार जब हमारा आप मिले थे तो आई के बर्थडे पे इस कॉन्सर्ट को लेकर हम दुबई जा रहे थे, और तब आई आपने वादा किया था हम सबसे कि यही कॉन्सर्ट आशा एट 90 आप लेकर आएंगी अपनी कर्म भूमि मुंबई में. वादा किया है,
निभाना पड़ेगा और वादा निभाते हुए आप आज यहाँ इस कॉन्सर्ट को लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू मुंबई। आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? आपकी आंखें थोड़ी नम है, क्या चल रहा है आपके दिल में? हम वहीं से शुरुआत करते हैं। 9 मार्च, जियो वर्ल्ड गार्डन बीकेसी, आशा एट 90। बर्थडे मनाए जाते हैं बच्चों के, 6 साल, 8 साल, 20 साल, 21 साल। उसके बाद वो बोलते हैं हमारा बर्थडे नहीं मनाना है कि हम बड़े हो गए, अभी हम डांस करने जाएंगे। तो मुझे बताइए कि 90 साल में कोई बर्थडे मनाता है? तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरा एक बेटा है आनंद, मेरी जान है वो, और उसने जब कहा कि मैं तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, दुनिया में, कि इतने उम्र तक कोई गाता है। तो मैंने कहा कि शो करने की क्या ज़रूरत है, घर में मनाओ ना पार्टी वार्टी, तुम्हारे कुछ चाहिए तो। बोली नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी माँ कितने उम्र तक और खड़े होके 3 घंटे कैसे गाती हैं। उसको हमेशा से मेरे ऊपर बहुत गर्व है कि मैं हमेशा काम करते उसने देखा है मुझे। उसने जन्म से लेके अभी तक देखा है कि मैं खड़ी हूँ, किचन भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, गाना भी गाती हूँ। तो उसको एक अभिमान है मेरा, और मेरे सारे घर वालों को मेरा अभिमान है कि मैं इस उम्र तक गा रही हूँ। मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, गाना गाते हैं तो गाते रहे, उम्र बढ़ रही है तो बढ़ रही है, अभी क्या करें ना। तो ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहिए चाहती थी मैं, लेकिन इनके सामने झुकना पड़ा मुझे। ये सुदेश जो है, ये 86 में मेरा पहला शो बैंकॉक में इसने किया था। तब से वो कभी एज अ सिंगर नहीं गाया था, जैसे बातें करता था, हंसा था लोगों को, लेकिन सिंगर करके। तो उसको मैंने जब सिंगर बनाया, मुझे लगा कि ये इसके पास है कला। तब से आज तक जब भी मैं बुलाती हूँ कि सुदेश तुमको आना है, वो कभी पूछता नहीं है कि क्यों आना है, क्या आना है, कहाँ आना है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कलकत्ते में एक बहुत बड़े दूर जगह पे एक शो था मेरा। उस शो में जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे, वो तबीयत खराब होके बॉम्बे में एकदम मतलब आ नहीं पाए। तो मैंने रात को, आधी रात को सुदेश को फ़ोन किया और मैंने इतना ही कहा कि तुमको कलकत्ते पहुंचना है कल सुबह और उस जगह पे बाई कार आना है। कहाँ कुछ ये मत पूछो, उसने कहा मैं पहुंच रहा हूँ। उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, और वो आया और वो शो मेरा गाया उसने। तो इतना मेरा उसका अच्छा संबंध है, तो उसका और मैं तारीफ कुछ क्या करें, मेरा बेटा है। रही बात हमारे नीति शंकर जी, वो हमारे म्यूज़िक का सब देखते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, बजाते भी हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। उन्होंने अल्लाह रखा खान साहब से तबला सीखा है, और बाद में जितने इंग्लिश होते बजाने के, तुंगा पुंगा पुंगा पता नहीं क्या होता है सब वो बजाते हैं। और उनके वजह से मेरा जो ऑर्केस्ट्रा है, बड़ा बहुत खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा है। अनमोल ऐसी चीज़ है, अनमोल हीरा है। अनमोल से मैं क्या कहूँ, वो जब आता है स्टेज पे तो मुझे एकदम सुकून आ जाता है कि हाँ, मुझे सांस लेने की जगह है अभी। और वो इतना अच्छी तरह संभालता है। तो मेरी जो टीम है उसमें अब मैं क्या कहूँ, आप कहेंगे कि ये जो मेरे पास बैठा है, इसका नाम विशाल गारगुटे हैं। इन्होंने जो शो किए हैं, बहुत शो किए हैं,
बहुत काम करते रहते हैं, बहुत मतलब उनके उनमें ये है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, ये जो आदत होती है ना वैसे उनमें है। तो उन्होंने जब मेरे पास आए और मुझे कहा आपका शो मुझे करना है, तो मैंने कहा दुबई आओ, दुबई का शो देखो और सोचो कर सकते हो या नहीं। तो उन्होंने दुबई का शो भी देखा, बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़े मतलब क्या लगा हुआ था और क्या स्टेज, बहुत स्टेज बड़ा और बहुत लोग थे वहाँ पर। तो मैंने बाद में उससे मेरे पास आया और कहा कि मैं शो करना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी भी तुम्हारी इच्छा है कि ये शो करना है, ये बहुत बड़ा शो है बहुत। तो उन्होंने से कहा मैं करूँगा और देखना मैं उससे भी अच्छा करूँगा। तो और मुझे मालूम है कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो पैसे है नहीं। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि इतना बड़ा शो करने के बावजूद वो गरीब बच्चों के लिए उसमें से पैसे देता है। ये चैरिटी शो है। चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, क्या चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है उसकी तरफ इसकी एक बहुत बड़ी रकम जो है वो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी रकम उसमें जाएगी। तो देखिए क्या बचेगा। हम बचने वाले बस। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। बच गए। तो मैं आई ये कैसी फीलिंग है कि आप जब स्टेज पे परफॉर्म कर रही होंगी तो आपके बिल्कुल साथ में योर ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर ज़नाए इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग। ये अपने आप में कितना गोल्डन मोमेंट है। अपने बच्चे की तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है। ज़नाए आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? चलो लेट्स आस्क ज़नाए, क्योंकि देखिए मुझे एक ही बात बोलनी है जी। जब से लक्ष्मी और मेरा उसका भाई पैदा हुए हैं, जुड़वा भाई बहन है ये लोग, वो अमेरिका में पढ़ता है और ये मेरे साथ मेरा दिमाग खाती रहती है। तो 7 साल की उम्र से, उससे पहले उसने कथक डांस शुरू किया, फिर गाना मेरे साथ गाना बैठती थी। डांस पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो हम बचपन से समझ गए थे कि बच्चे के पैर बोलते झूले में ही समझ आ जाते हैं। तो मुझे मालूम था कि ये आर्टिस्ट बनने वाली है और मैंने कभी उसको रोका नहीं कि तुम आर्टिस्ट मत बनो, फिल्म में मत जाओ, ये मत करो, कभी मैंने रोका नहीं। हमारी फैमिली में विश्वास नाम की चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करती हूँ, वो मुझ पर विश्वास करती है। मुझे मालूम है वो कभी गलत नहीं करेगी। तो आप देखिए उसका डांस, फिर आप बोलिए आप तो दुबई नहीं आए होंगे, तो आज मतलब 9 तारीख को आप खुद डांस उसका देखिए और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो देख के आपको लगेगा कि स्टार इज बॉर्न। Wow, that's a huge compliment. A star is born. ज़नाए, see हम सब के लिए आशा जी is the legend आशा जी, बट तुम्हारे लिए तो दादी हैं, बट आफ्टर ऑल है तो लेजेंड, और उनके साथ में परफॉर्म करना, व्हाट इज योर फीलिंग? टेल अस। पहले तो यहाँ जो सब लोग आए हैं हमारे लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे दोस्त मीडिया में, हमारी जनरल पब्लिक जो आई है, हमें इतना सारा प्यार देती है। आप मेरी दादी को 90 साल में इतना प्यार दे रहे हो, इसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या है ना कि मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो लोग बोलते रहते हैं तो मैं बातें करते करते ना ज़्यादा ही भटक जाती हूँ। तो सब मुझसे कहते हैं कि ज़नाए थोड़ा मुद्दे पे आ जा, तो आज मैं सीधा मुद्दे पे आ रही हूँ।
मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैं इस घर में मेरा जन्म हुआ और इस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ जो हिंदुस्तान की दिल, धड़कन और आवाज़ है। मेरे लिए वो मेरी दादी है जो जब से मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे लिए पूछती थी कि बेटा तू खाने में क्या खाएगी। जैसे आप सबकी दादियाँ प्रॉब्लली पूछती थी आपको, बहुत खिलाने का शौक है ना दादियों को। तो मेरी दादी ने मेरे लिए सिर्फ खाना, ठीक है वो तो शौक था ही उनका, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा तुम्हें जो करना है वो कर। और इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं मेरे 90 साल की दादी के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ। किसको ऐसा मौका मिलता है आप मुझे बताइए कि एक पोती और एक ग्रैंड मदर, दादी और पोती एक साथ 90 साल की उम्र में परफॉर्म कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या कोई चीज हो सकती है? एक 90 एक 19 लिटरली आई थिंक सो मेरे लिए मैं उनके लिए कर रही हूँ और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। जो भी हम हैं वो आपके लिए हैं। सही बात है, बिल्कुल। लास्टली आई ऑनेस्टली वुड होप कि आप सब लोग आए, हमें देखें 9 मार्च को और फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं कैसा डांस करती हूँ या कैसी आर्टिस्ट हूँ। एंड हमारी टीम है, रिया इज सिटिंग हियर, रिया यू हियर। हमारी टीम है, शी इज माई कोरियोग्राफर, वह यहीं पे बैठी है। कैन यू कम फॉर 2 minutes ऑन स्टेज? अभी हाँ, आई थिंक मैंने इनका सर बहुत खाया है क्योंकि मैं उन्हें ना हर सुबह 7 बजे, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रिया, शी इज माई कोरियोग्राफर। आप सर खाती हो तो ऐसे लंबे बाल हो जाते हैं? एक्चुअली हम लोग का कंपटीशन था कि और लंबे बाल किसके हैं, लेकिन ये जीत गई। तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने इनका सर खाया है 7 बजे सुबह, 3 बजे रात को। सबका सर खाती है। और सर खाने में भी प्यार होता है ना, ऐसे कहते हैं। तो 7 बजे सुबह, 3 बजे सुबह मैं इनका सर खाया है एंड आई थिंक फाइनली एट द एंड ऑफ द शो वो थक जाएंगे मुझे देख के। बट आई होप आप ही बता दो क्या बोल रहे हैं आपको 2 मिनट। सबको नमस्ते एंड मैम सबको नमस्ते। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम संतोष सर की टीम से हैं एंड आई एम असिस्टिंग हिम। एंड ज़नाए जब से मिली है तब से वो रात के 1 बजे हो, 3 बजे हो, सुबह 7 बजे जैसे बोला है, रिया मेरा रिहर्सल कितने बजे है, रिया मुझे ये स्टेप नहीं आ रहा है। शी इज़ रिकॉर्डिंग उसके वीडियोज़ और मुझे भेज रही है कि मैंने इतना सा थोड़ा चेंज किया, ये चलेगा। तो उसका एक्साइटमेंट देख के एज एन आर्टिस्ट, मतलब बहुत आर्टिस्ट से हम काम किए हैं, बट इतना एक्साइटमेंट, हर एक स्टेप के बारे में डिटेल्स में जाना। एंड हम उस दिन वही डिस्कस कर रहे थे संतोष सर से भी दैट शी इज़ अ स्टार। आई मीन द वे शी परफॉर्म्स और हर वक्त फुल आउट देती है। एंड आशा ताई वो तो मतलब आपके बारे में बोलते बोलते थकती नहीं है। हाँ वो बहुत बात करते हो, मैं भी बहुत बात करती हूँ। वो शी लाइक उनका ये है, शी इज़ अ स्टार, उनका ये एंट्री होगा। सो हम महीने से हम हम इस पे वर्क कर रहे हैं। इट्स बीन सच अ ग्रेट जर्नी, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आप सब प्लीज़ आइएगा ये शो देखने, बिकॉज हम सब बहुत 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 रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस शो को बनाने में। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। एज शी सेड प्लीज आइएगा 9 मार्च को एंड वॉच हर, शी इज द मेन आर्टिस्ट। यस। विशाल, हमने मुझे तो ये कुछ बोलना है कि 80 साल, मैं 10 साल की थी सबसे पहला गाना गाया था। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और आपके पेशेंस की तारीफ करती हूँ कि 80 साल तक मेरी आवाज़ आपने कैसे बर्दाश्त की। हाँ,
मैं अभी बोलूँगी कि विशाल कहे कुछ। अच्छा विशाल, हमने एक बात की थी यहाँ पे आते वक्त कि वी विल हैव अ फ्यू पासेस फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। तो हमने, क्या आप सबने अपने कार्ड्स किसी एक फिश बोल में डाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया? कार्ड बने नहीं हुए। ओके, सो वील हैव अ लकी ड्रॉ एट द एंड ऑफ दिस, क्योंकि हम कुछ पासेस जो है वो आपको भी देने वाले हैं फॉर द 9th ऑफ मार्च। और जनाई ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे बीच में कि हम सब ने जब भी आई कॉन्सर्ट्स करती हैं तो हम हक के साथ अपनी जगह बना लेते हैं कि ये तो मैं ही करूंगा, यहाँ पर तो मैं ही रहूंगा। मैं तो बड़ी बोल चुका हूँ आई कि मेरी आखिरी सांस तक आपका कॉन्सर्ट मैं ही होस्ट करने वाला हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ आपके साथ स्टेज पे खड़ा हूँ, इसमें कुछ मतलब मैं किसी को आने नहीं दूंगा, ये गारंटी है। हम सब इसी जज्बे के साथ ही यहाँ पे एकत्रित होते हैं। सुरेश जी, आपने इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं, आपने इतने आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया है, ये बताइए कि जब आप आशा जी के साथ स्टेज पे होते हैं तो क्या डिफरेंट होता है, क्या कुछ अलग है, कुछ प्लानिंग में या स्टेज की वाइब में, वो शेयर कीजिए। सबसे पहले नमस्कार। आशा जी ने जो आते ही कहा कि देर हो गई, एक्चुअली वजह मैं हूँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और मैं सिर्फ इस कॉन्सर्ट के बारे में इतना कहूँगा कि जो पहला कॉन्सर्ट मैंने किया था 1986 में, जहाँ आशा जी मुझे ले गई थी पंचमदा के साथ, उस वक्त जितना मैं एक्साइटेड था, नर्वस था, खुश था, उतना ही मैं इस कॉन्सर्ट के लिए भी एक्साइटेड हूँ। और जैसे अनमोल जी आपने बोला कि आशा जी के साथ क्या डिफरेंस है। आशा जी, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि आशा जी को ये सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि आई तुमच्याकडे एवढे मोठे मोठे क्लासिकल शिकलेले गायक आहे, तुम्ही मला का नेता? जब मुझे आज भी सारे का मैं पता नहीं से समझ में नहीं आता, तो मुझे सिर्फ देखी और मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। तो मैं आशा जी के बारे में ये बताऊंगा कि पहले जब मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया था तो लोग बोलते थे, मेरे ही कुछ सीनियर्स, अरे तो मिमिक्री आर्टिस्ट, ये तो कॉमेडियन है, इससे क्यों गवा रहे हो। लेकिन जिस दिन मैंने पहला शो किया आपके साथ, उस दिन से मुझे इंडस्ट्री गायक मानने लगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और आशा जी ने मुझे सामने बैठ के कभी गाना नहीं सिखाया, लेकिन जब भी मैं वहाँ जाता हूँ उनके घर पे, या हम लोग एक एक डेढ़ घंटे फ़ोन पे बात करते हैं, तो उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो होता है वो ज़िंदगी भर का लेसन होता है मेरे लिए। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। और सबसे पहले जब मैं पहला शो किया तो हमको तो आदत नहीं थी, मतलब पैंट शर्ट पहन लिया, वही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने एक नया टी शर्ट खरीद लिया कि आशा भोसले के साथ शो कर रहा हूँ। तो वो आई, शो के बाद मुझे बोलती, काय हे बाळकृष्णा सारखे कपड़े घातले। और उन्होंने अपनी बहू और उनके भाई को मुझे भेजा ताज होटल में, एक बर्लिंगटन्स करके एक स्टोर है, उसमें अपने खर्चे से मुझे 2 सूट सिलवाए। बोले आतापासून तू हे कपड़े घालना। शायद उनको याद भी नहीं होगा। और उसके बाद जैसे गाना है, ओ मेरी रानी समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना। तो मैं अभी आशा भोसले के साथ तेरा बहाना देर से आना, और ये कहना, अरे पागल है क्या, नाच, मेरे हाथ पकड़, मेरा पदर ओढ़। और उन्होंने मुझे कॉमेडियन से सिंगर, सिंगर से परफॉर्मर आशा जी ने मुझे बताया, मी कशी नाचते, मी कशी गाते, ऍक्टिंग कर, काय करतो हे। आणि मुझे कभी कभी उन्होंने नालायक भी बोला है, तो हलकटाइज भी बोला है। मतलब मैं तो कहता हूँ ये सबके लिए हमारे इंडस्ट्री में सरस्वती माता है, लेकिन ये मेरी माँ है। क्योंकि मैं आज जो भी मुझे जो इज्जत मिल रही है, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, मैं बेशर्म होके, जब जिस ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने मुझे देखा था मेलोडी मेकर्स में, वहाँ मुझे पर नाइट 60 रुपए मिलते थे हर शो की। आशा जी के साथ शो करते ही, अच्छा मैं अंदर की बात बोलता हूँ, शो किया, मेरा रिस्पांस वगैरह बहुत अच्छा मिला, मुझे तालियां बजी, मैंने सुन मेरे बंधु रे गाया, तो पंचमदा दौड़ के आए विंग्स में से, मुझे गले लगा के, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। रिस्पांस अच्छा मिला। उसके बाद ये आप लोग सब
जान सकते मेरे जज्बात, अगर जो आप मिडिल क्लास होंगे तो जैसे ही मैं मेरी एंट्री खत्म करके आया, आपको भी नहीं मालूम, आनंद भोसले आए, खूप छान केलंस, और उन्होंने जरा हाथ दे, मेरे हाथ में एक कुछ तो पुरचुंडी रखी, पुरचुंडी मतलब एक, और मैंने देखा कि इसमें नोट है इसमें, तो मैं सीधा भाग गया बाथरूम गिरने के, अरे जो है वो है, और मैंने गिने ठक 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 ठक, 60 रुपए दिमाग में थे, डायरेक्ट 6000, और वो 6000 के कब 6 लाख हुए और बढ़ गए मालूम है, एंड क्रेडिट गोज टू आशा जी। तो मैं अलग कुछ नहीं है, हर शो में गाने हम वही गाते हैं, लेकिन हर शो में, हर रिहर्सल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी बात मैं अपने कलीग से भी शेयर करता हूँ कि कुछ गाने ऐसे जो इन्होंने लाखों बार गाए होंगे, लेकिन जब भी शो की डेट कंफर्म होती है, कम से कम 3 से 4 संडेज पूरे ग्रुप के साथ, वो सिर्फ हमें नहीं गवाती, पिया तू, दम मारो दम, जाने जा, उमराव जान, खुद भी 2-2, 3-3 बार रिहर्सल करती। इसलिए आशा जी बस। और मैं बहुत कहता हूँ खुशकिस्मत हूँ कि पिछले जन्म में कोई मैंने पुण्य किया होगा कि आशा जी मुझ पे भरोसा करती है। थैंक यू। Wow, क्या बात, thank you so much, सुदेश जी। We have a few more questions coming from our end and then I'll open it up for the media. थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। हम obviously हमारे जबरदस्त पार्टनर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। HSBC, one of the India's leading financial services, पिछले 170 सालों से हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है। HSBC का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा इसमें साथ दिया है। नितिन जी की ओर बढ़ना चाहूँगा। नितिन शंकर जी, one of the leading music composers and one of the prime rhythm composers of our industry. हमारी इंडस्ट्री का आज की डेट में कोई भी कंपोजर नहीं होगा जो नितिन जी के बगैर अपना म्यूजिक कंपोज करते और आगे बढ़ जाए। बट नितिन जी, so many years you have been the person, that rock bottom person. जब आशा जी स्टेज पे होती हैं तो बिल्कुल राइट हैंड साइड पीछे आप वहां पे एकदम चट्टान की तरह जमे हुए होते हैं। Tell us, how do you design the music for a Asha Bhosle concert? सबसे पहले तो मैं आपको सबको बहुत विनम्र नमस्कार करूँगा, और यहाँ मुझे बैठने का जो मौका मिला है आशा जी के साथ, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस मंच पे मैं बैठा। और आपने जैसे पूछा कि मैं आशा जी के राइट में जब स्टेज पर रहता हूँ तो आप कैसा फील करते हैं, तो उस वक्त मैं एक शेर जैसा फील करता हूँ, क्योंकि ये वो माता है जो इस शेर पे सवारी करती है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। ये माता जो है ना पूरी दुनिया में जाती है, उनका मैं मतलब म्यूजिकल जर्नी उनकी जो होते हैं उसमें ये शेर है, उसके बढ़ के सवारी करते हैं। और ये जितने सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी तीसरी पीढ़ी है, 3rd जनरेशन जो इनके खानदान के साथ में जुड़े हुए हैं। और इनसे इतना इंस्पिरेशन मिलता है हमको, इनसे इतना सीखने को मिलता है, क्योंकि एक सॉन्ग जब मैं तो म्यूजिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं म्यूजिशियन हूँ, तो एक सॉन्ग जब तक बिल्कुल परफेक्ट ना हो, उसके एक छोटे छोटे नोट्स उसमें जो बजाया हुआ है एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड जैसा सुनाई ना दे, तब तक ये एक गाने को रिहर्सल करते हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि सुबह हम लोग की 11 बजे रिहर्सल शुरू हो जाए तो 6 बजे तक 7-8 घंटे हम लोग रिहर्सल करते रहते हैं, और उसके बावजूद भी आशा जी जाने का नाम नहीं लेते, और सब सारे म्यूजिशियन वहां बैठे रहते हैं कि कब ये निकलेंगे और हम लोग कब पैकअप करेंगे। मतलब हम लोग थक जाते हैं, लेकिन इनका दिल नहीं भरता गाने से, क्योंकि मैंने देखा है कि संगीत जो है, इनका जो म्यूजिक है, वो उनका ऑक्सीजन है। वो जितना गाते रहते हैं, जितना म्यूजिक में रहते हैं, उतना ज्यादा फ्रेश रहते हैं हमेशा। वो जब भी
आते हैं हमारे रिहर्सल में, तो उसके पहले 2-3 घंटा उनका सुबह से तानपुरा ऑन रहता है घर में, राइट, और वो रियाज करते रहते Yeah. चाहे वो चाय बनाए या चाय खाना बनाए, उनके मतलब गाना वो जो माइंड में है ना चलते ही रहता है, गला हमेशा गर्म। सॉरी नितिन अंकल, आई जस्ट वांट टू कट यू। हर सुबह 4 बजे मुझे तानपुरा सुनाई देता है। देखो रिहर्सल तो ये दूर की अंदर बात की है, बात हर है। सुबह 4 बजे। मैंने थोड़ा सा लेट बोला, ये अंदर की बात उन्होंने बताई। 4 बजे से कितनी बार कॉल करो तो तानपुरा चल रहा होता है पीछे कॉल पे। वो तानपुरा चलते रहता है। ये इसके लिए मैं बोल रहा था कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये म्यूजिक जो है ना उनको लेके आगे तक चल रहा है। और एज मतलब जो एज इज जस्ट नंबर फॉर हर, ये हमने उनसे बहुत पहले मतलब ये सीखा है हमने। उनके लिए सिर्फ नंबर थे, वो कभी भी वो 90 का वो बिहेवियर नहीं है उनका कभी भी। वो जब भी स्टेज पे मतलब हम लोगों के पास आती है ना, तो एकदम ऐसा लगता है कि अपने एज की कोई मतलब लेडी अपने साथ में बैठी हो, यस यस यंगर यंगर है मतलब मुझे याद My है, age. एक बार हम स्टेज पे थे, आशा जी ने मुझको बोला मैं तो विंटेज हूँ। मैंने कहा आप विंटेज नहीं है, आप रोमांटिक है। वो देखो रोमांस और म्यूजिक जिंदा एक दूसरे से रहता है। जुड़ा हुआ है। क्या बात। क्योंकि वीनस जो है यस, इट रूल्स। आर्टिस्ट वही बन सकता है जिसका वीनस माउंट जो है वो ज्यादा पावरफुल है, राइट। वही आर्टिस्ट होता है। तो रोमांस जो है ना वो म्यूजिक के साथ अपने आप में फ्री, एक के साथ एक फ्री आ जाता है। तो आशा जी से हम लोगों ने इतना सीखा हुआ है, और म्यूजिक के बारे में इतना परफेक्शनिस्ट कि उनको वो चाहिए रिकॉर्ड। हम लोगों को वो म्यूजिशियंस के नाम भी गिनवा दे, ये केरसी ने बजाया था, ये तेरा लड़का ऐसा नहीं, केरसी ऐसा नहीं बजा रहे। बोला केरसी बाबा कहाँ थे, ये मनोनीत बजाया है, तेरा लड़का वो मनोनीत ऐसा नहीं। वो जो दिग्गज लोग होके गए अभी, मतलब इन लोगों ने जो हिस्ट्री क्रिएट की है, वो म्यूजिक जो है इनका, इसी के ऊपर हम कितने म्यूजिशियन इंडिया के इनके गानों पे जी रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। रेडियो स्टेशन देखिए आप ऑन कीजिए तो इन्हीं के गाने सुनाई देते हैं। यही लोग जो है उन्हीं के गाने सुनाते हैं। वो म्यूजिक जो है गोल्डन एरा का। तो ये शो जो है, अब शो के बारे में बताऊंगा, इस शो में इन्होंने काफी सारे गाने, इन्हीं के गाने जो पुराने गाने हैं उसको न्यू स्टाइल से हमसे अरेंज करवा के उसका मतलब उसका मजा ही दुगना कर दिया। मतलब ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, न्यू पैकिंग में वो लेके आ रहे, और उसके साथ में मतलब वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। वो स्टेज पे डायलॉग बोलेंगे, शेर मतलब शेर कहेंगे, डांस भी करते हैं, गाना तो है ही, और साथ साथ में कभी मूड आए तो वो मैजिक भी दिखा देते हैं। तो वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, उनको कोई भी चीज मतलब नहीं आती ऐसा नहीं है। क्योंकि काफी बार मैंने देखा है, मैंने लिरिसिस्ट को काफी सारे लाइंस वो खुद देते, इसको ऐसा मत करो, ये लिख दो। राइट। तो ये लिरिसिस्ट भी हुए, कंपोजर तो है ही, क्योंकि मैंने खुद ही उनके गाने अरेंज किए हुए एज अ कंपोजर। उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी के लिए भी एक एल्बम किया था, उन्होंने कंपोज किया था, मैंने अरेंज किया था। ये मेरा सौभाग्य है। और एक सबसे बड़ी बात है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जो इनका जो बैकबोन है, इनके जो लड़के हैं आनंद भोसले, वो इनको इतना ज्यादा मोटिवेट करते, मम्मी को कभी बैठने नहीं देते घर पे। तू ये कर, तू वो कर, तू मॉडर्न तरीके से कर, तू ये पहन, वो पर, हर चीज पे आनंद जी का बिल्कुल एकदम बारीकी से ध्यान होता है। और उन्होंने ये शो ऐसा यूनिक डिजाइन किया है, और ये शो ग्रैंड इसलिए है। सबसे पहली बात तो मैंने आज तक सुना नहीं कि 90 के एज में 3 घंटे कोई स्टेज पे परफॉर्म करे। और मैंने मतलब खुद इनके साथ में काफी सारे प्रोग्राम किए। 90 के एज में हमको लगता ही नहीं है कि आशा जी 90 है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, आप लोग आर्टिस्ट की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने वाले लोग हैं, आपसे ये कहूंगा कि आप ये दुनिया को जरूर बता दीजिए कि ये प्रोग्राम है ना, वो इसलिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है क्योंकि आपको ये प्रोग्राम में आशा जी को लाइव परफॉर्म करते हुए 90 इयर्स के बाद देखना है। क्योंकि हमने शिवाजी महाराज जी को लड़ते हुए देखा नहीं, उनके स्टोरीज सुनते, तानाजी मालुसरे ये हो वो सब,
लेकिन Yeah. हम लोग आशा जी के साथ में मतलब इस एरा में हम लोग है जिंदा, तो इनको देखिए, ये हिस्ट्री में आप बोलते रहेंगे कि मैंने इतिहास ये रचते मैंने हुए इसमें- अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने देखा हुआ है। अच्छी बात की आपने। और जिस तरह से मतलब महाराष्ट्र इंडिया, मतलब हम लोग का महाराष्ट्र जो है, शिवाजी महाराज भोसले, इन्होंने मतलब महाराष्ट्र का नाम पूरे दुनिया में बड़ा किया। इसी तरह से हमारे संगीत का नाम, यहाँ सब भोसले बैठे हुए हैं। वाह, क्या बात है। मुझे अभी एक बात याद आई। ये जो शो हमने दुबई में किया था, तब मैंने कहा था कि कुछ वजह से दुबई किया। अभी मैंने कहा था कि मैं बम्बई में शो करूंगी, वो मैंने अपना प्रॉमिस कैसा भी करके, बहुत कुछ करके बहुत कुछ करके मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। और मैं अब ये बोलती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर, पुणे, नागपुर, इंदौर, जहाँ पर मैं जा सकती हूँ वहाँ के लोगों को जाके मिलूँगी और सब जगह मैं शो करूँगी। तू साथ देगा ना? ये क्या बात है। मैं Okay, we are- शो हम- करूँगी। और मेरे शो का नाम क्या है? मैं बिल्कुल उसी पे आने वाला था भाई। यस, वो फिर नहीं आते हैं, मैं भी फिर नहीं आऊंगी। और थोड़े दिन के बाद, कब पता नहीं कब, लेकिन शो का जो नाम है वो आप याद रखिए कि वो फिर नहीं आते हैं। तो आप जब तक जो कोई है उसको देख लीजिएगा, ताकि आप कह सकेंगे कि हमने, अभी आप बोलते कि हमने किशोर को नहीं देखा, किसको नहीं देखा, मंडारी को नहीं देखा, ये करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहने चाहिए हमने आशा भोसले को देखा था। क्या बात है दोस्त, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आशा भोसले रहती हैं। और ये कॉन्सर्ट सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं, ये देश के मान सम्मान के लिए है। पूरी दुनिया में आप लोग डंका पीटिए कि 90 साल की उम्र में एक आर्टिस्ट जो परफॉर्म किया था वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मी आशा भोसले ही हैं। एक अभी मुझे खबर आई कि जो हमने लकी ड्रॉप आपके लिए अनाउंस किया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। सबको पासेस दिए जाएंगे, आप सबके नंबर्स हैं हमारे पास में। यू ऑल आर गोइंग टू गेट द पासेस फॉर आशा एट 90। आप लोग एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? यस, अब हमारे सवाल है आपकी तरफ, बिल्कुल। ऑन आवर राइट, या इधर पीछे पीछे। अच्छा चैतन्य जी आपके पास आता हूँ, मैं नेक्स्ट आता हूँ, मैं जानता हूँ। सीनियर सर, बिल्कुल। ये क्या कुर्सी कर रहे हैं? चैतन्य जी। प्रणाम आशा जी, मैं चैतन्य बोल रहा हूँ। हाँ। आपसे बहुत बार मैं मिल चुका हूँ। जो मैं देख चुकी हूँ आपको बहुत बार। अच्छा, बम्बई का, दुबई और मुंबई, तो वहाँ जो आपने शो किया था उसमें बहुत बढ़िया शोमनशिप था। तो ये जो बॉम्बे में 9 मार्च को हो रहा है, इसमें शोमनशिप के हिसाब से क्या ऑडियंस को देखने मिलेगी और सुनने मिलेगी, वो आप थोड़ा बता सकते हैं? मैं ये कहूँगी कि आपको कहीं जाने का टाइम नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। शो जब चालू होगा तो मैं आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि बता दूंगी तो उसका पता चला जाएगा। लेकिन मैं कम से कम 26 गाने गाती हूँ इस एज में। 17-18 गाने, 18 गाने गाती हूँ और हर वक्त स्टेज पे रहती हूँ। फिर ये हमारी जो गुड़िया है, ये गुड़िया बहुत सुंदर डांस करती हैं और सुदेश जी बहुत अच्छा मेरा साथ देते हैं। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि अभी आप कहेंगे 3 घंटे हो गए, अरे अभी क्यों नहीं आया शो, ऐसा कहेंगे आप। मैं आपको ये वादा मोदी जी का ये आशा भोसले की गारंटी है। ये गारंटी
आशा जी, ये आप ही का गाना है, ये वादा रहा, यू नो, जो फिल्म में आपने इतने बढ़िया गाना है, तो ये वादा रहा हमेशा आपका ये रहता है. I think your mic is not on. Say mic, please. हेलो, दिस इज सोहेल फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड. सबसे आशा जी, पहले तो सबसे बहुत बहुत बधाई. आशा एट 90, हम तो चाहते हैं आशा एट 100, 150, 200 इस तरह से हम अटेंड कर सकें. सबसे पहले तो ये हम बात करना चाहेंगे. और सभी को जितने लोग मंच पर है, विद कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आशा जी, जैसे मैं सर ने कहा था कि दुबई वाला जो शो था वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन दुबई में आपने जो शो किया था वो काफ़ी एक लंबे गैप के बाद आपने एक लाइव शो किया था. इट वॉज लाइक एक व्हाट डू यू कॉल ओपेरा जैसा होता है एक्चुअली. तो यहाँ वो शो करने के बाद आपका जोश और कितना बढ़ गया है इस बार ये शो करने के लिए. और यस, उस शो के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, और मुझे मालूम है कि उस शो से ये ज़्यादा अच्छा शो होगा, क्योंकि उसमें हम डरे हुए थे कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा. और दुबई भी थी, अपना शहर भी नहीं था जी. बाकी लोग बहुत मुल्कों से आए हुए थे, पता नहीं था. बम्बई तो मेरी है. बम्बई के सड़कों पे मैं जब बस पकड़ने जाती थी, ट्रेन पकड़ने जाती थी, तब बम्बई ने मुझे देखा है. गरीबी में मुझे देखा है, गाड़ी में चढ़ते हुए भी देखा है, गाड़ी से उतरते हुए भी देखा है. और अब सब कुछ है, बच्चे हैं, सब है, तब भी देखा है. सारी मुश्किलें पार करके इस बम्बई ने मुझे संभाला है. तो ये बम्बई मेरी है, और इस बम्बई में मैं शो करूँगी, बहुत कॉन्फिडेंस से करूँगी, और मुझे मालूम है कि मेरे सुनने वाले खुश होके जाएंगे कि आशा आशा है करके. या डेफिनेटली आप लाइक वी आर, हम सच्चे मुंबईकर्स हैं एक्चुअली. तो जब आपने दुबई में किया था, यहाँ पर किस तरह की गाने चुनने होते, लोग कैसे रहते, जैसे अपनी ही जगह है, मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो वो गानों की और वो एक शो का फॉर्मेट और स्ट्रैटेजी किस तरह से रहती है आपके लिए, उस पर आप भी कितना वर्क करते हो? आप आ रहे हैं ना शो? डेफिनेटली. So you will see. This is a full Mumbai मेरी जान आमची मुंबई महाराष्ट्र show, and this is going to be exactly what you expect it to be. Thank you. Thanks. नमस्ते आशा जी, मेरा नाम चिंतन है. यहाँ पे फर्स्ट अभी पंकज उदास जी का देहांत हो गया था कुछ वक्त पहले. आप उनके साथ, उनकी गायकी के बारे में, उनके साथ आपके कुछ अनुभव हो वो शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? मैं उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन थी और मैं गाने सुना करती थी, और मेरे घर पे आते थे. मैंने उनका गाना गाया भी है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, तो उन्होंने गाया, मैंने गाया है. बड़े बहुत अच्छे इंसान थे, और पता नहीं, भगवान की मर्जी, उसके मर्जी के सामने कोई नहीं जा सकता. वो कहते हैं ना कि 5वें दिन देवी आती है 6वीं, और वो लिख के जाती है यहाँ पर, बस ठीक वो वही होता है. नसीब का लिखा कोई टाल नहीं सकता, और हम देखते रह जाते हैं. मेरे घर में भी बहुत ऐसा हुआ है, देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है. दुख कहना नहीं होता है, खुशी कहनी होती है. बस दुख मन में रखना और खुशी से. थैंक यू. हेलो, नमस्ते. यहाँ पर इधर हाँ जी जी. मेरा नाम शिल्पा है, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ. आशा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद. जिस तरह से आपके फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट है कि इस एज में भी इस तरह से उन्हें एंटरटेन करना, सिर्फ इंडिया में नहीं और ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो. सो बहुत बहुत मुबारकबाद. और जिस तरह से अभी आपकी बात भी हो रही थी कि आप अभी भी सुबह 4 बजे उठ के तानपुरा लेकर बैठती है, तो इस एज इज़ जस्ट अ नंबर आई थिंक. और जिस तरह से आप अभी भी इतनी डेडिकेटेडली अपनी इस साधना को, इस म्यूजिक